कि ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना ये बहुत ही कमाल की बात है। टीचर्स का जो गाइडेंस है हम उनको सैल्यूट करते हैं। छुट्टी के दिन अगर बच्चे स्कूल आने का इट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद दिस स्कूल, नॉट ओनली स्कूल बट दे आर कनेक्टेड विद टीचर। इसका मकसद होता है कि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर के लिए एक अपने आप को प्रोजेक्ट करें। ये सच्चाई है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना चाहिए। बच्चों को हम लोग काफ़ी कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले सिखा रहे टीम वर्क, किस तरह से काम करना। हमेशा आप अकेले तो नहीं रहेंगे कोई काम करने के लिए, आपके साथ और भी लोग रहेंगे। किस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और ये जो भी क्राफ्ट हमने दिया वो सारे वेस्ट मटेरियल्स थे। बच्चे हमारे फ्यूचर है, वही आगे चलकर डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे। हमारी जो एग्जीबिशन है तो उसकी वजह से हमारा यही रहता है पर्पस कि बच्चे इंस्पायर हों और पढ़ने लिखने में ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा टाइम स्पेंड। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMK न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि राजधानी रांची में रेड सी इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी चर्चाओं में रहता है। चर्चाएं इसलिए कि यहाँ का जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेहतरीन है। आपको बता दें इस बार हर बार की तरह इस बार फिर क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का आयोजन फिर एक बार रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया है। बच्चों ने ऐसे ऐसे क्राफ्ट बनाए हैं, ऐसे ऐसे साइंस के मॉडल बनाए हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित रहने वाले। पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इन बच्चों की है। आप देख सकते हैं यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन्हें जो भी चीज़ें सिखाने वाले हैं यही इन्हें आगे चल के इनके करियर को लेकर के काम आना है। आपको बता दें कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य बनाएंगे और यही बच्चे आने वाले समय में हमारे देश में कई ऐसे सारे पोजीशन में रहेंगे जहां देश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ ये भी आपको बता दें एक जो है एक चर्चाओं में एक चीज़ रहती है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आजकल मोबाइल फ़ोन जो है कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन को एक तरह से जो है बर्बाद करता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे आजकल घरों में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते नज़र आते हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन की बात करें और रेड सी इंटरनेशनल स्कूल की एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये पहली बार नहीं बल्कि हर बार इस तरह के एक्टिविटीज़ रेड सी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कराया जाता है ताकि बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन या ऐसी कई सारी एक्टिविटी से अलग हटकर इन सारी चीज़ों में फोकस कर सके, अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ सके। फिलहाल यहाँ बच्चों ने जो भी चीज़ें बनाई है वो हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे और बच्चों से बातें भी करेंगे कि इन सब सारी चीज़ों के बनाने के पीछे जो है क्या मकसद है और किस तरह से चीज़ों को ये सीख रहे हैं। तो फिलहाल ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं, एक एक करके बच्चों से बातें करेंगे और तस्वीर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोग हैं, सबसे बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ वैसे मॉडल्स जो काफ़ी चर्चाओं में रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में है और आने वाले लोग जो हैं यहाँ पे एक बार जरूर रुक रहे हैं इस मॉडल को देख करके। से बातें करते हैं और जो भी चीज़ें हैं आपको वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ग्रेविटी बैटरी यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ चीज़ें हैं, इनसे बातें करते हैं एक बार। क्या कहेंगे, क्या है ये? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फलक रिजवी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अर्शद अनवर। गुड मॉर्निंग सर, क्या है क्या चीज़ें बनाया है? वी आर फ्रॉम क्लास 7 and our topic is gravity battery. A gravity battery stores energy by lifting a weight and generates power as the weight descends. This project demonstrates a efficient and sustainable energy method. This offers long lifespan, low maintenance, scalability and eco-friendliness. And some of my friends will show you how does it work. तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये ग्रेविटी बैटरी है और ये आप वर्किंग मॉडल है, ये देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत के साथ जो है बच्चों ने बनाया है और जाहिर सी बात है बच्चों ने जब बनाया है तो टीचर्स का जो है काफ़ी सपोर्ट और सहयोग रहा है, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है, तब जाके बच्चे ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये इसकी पूरी तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रेविटी बैटरी है और ये कैसे काम करता है, एक बार कैसे वर्क करता है एक बार करके दिखाएं थोड़ा इसे। तो ये देख सकते हैं ये बच्चे जो है जिस तरह से इन्होंने बनाया है ये ऑटो मोड पे है। जैसे उन्होंने वहाँ पे बटन क्लिक किया और बटन क्लिक करते के साथ जो है ये वर्किंग मॉडल काम करना शुरू कर चुका है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा से इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बार दिखाएं आपको। नर्व सेल है ये क्या है, इनसे बातें करते हैं एक बार। क्या है ये बताओ सर? ये नर्व सेल का एनाटॉमी है। गुड मॉर्निंग, आई एम आशफा ज़ारा। I am Alpha Ishaq. And I am Sara Naz. And we are from class 9 and today we are here to show you the anatomy of nerve cell. Now she'll tell you about the material which we have used to make this project. We have used thermocol, white cement, paint, light and etc. to make this project. Okay. And what would you like to say? This is present in brain and it is the fundamental unit of brain and nervous system.
And this thin and branch-like structure is dendrites, which is the main direct recipient of impulses from previous cell. Now, the impulses transfers from dendrites to cyton. This is cyton, and this is nucleus. Now, the impulses transfers from cyton to axon. Now, she'll tell you about axon. The axon divides into presynaptic terminals, each ending in the axon terminal. When the impulses reaches from axon to axon terminal to the knob, which contains some chemicals, converts the impulses into ions. And then the converted ions transfers into the chemical between two nerve cell is known as neurotransmitter. And we have used these slides to show you the process neurotransmitter. Thank you. Thank you. थैंक यू। और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे, और काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने साइंस एग्जीबिशन में काफ़ी कुछ बनाया है। क्या कुछ है ये? Good morning, sir. डेंजर जोन मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है यहाँ पे। Yes, sir. क्या है ये? Good morning, sir. My name is Shahan Akib, and we are from class 7. This is our working model of energy from waste material. The process is when we burn the waste material, the heating pads capture the heat and generate energy. This energy is converted into light energy, ओके। and these bulb glow up. आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आग जलाते ही यहाँ पे ये लाइट जो है ऑन हो चुका है, यही है। एंड ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इन्होंने बनाया है, और आप सोच सकते हैं कि ये सब चीज़ें जब बच्चे सीखेंगे तो आने वाले समय में इनको कितना करियर को लेके हेल्प करने जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज आपने अखबारों में भी आर्टिकल देखा होगा कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स और कई ऐसी सारी चीज़ों में बच्चे जो है एक तरह से अपने करियर को बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चीज़ें जब किसी स्कूल्स में होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके करियर को आगे बढ़ने में कहीं ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। तो फिलहाल और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। एक देख सकते हैं क्या कुछ है ये। It is an obstacle avoiding robot car built use Shifa Raza from class 7. This is an obstacle avoiding robot car built using an Arduino UNO board. It uses sensor and motor to navigate its surrounding and avoid obstacle automatically. Okay. How it works? When powered on, the robot moves forward, Okay. scans the left and right side to navigate its surrounding. Like you can see. Oh. This demonstrates how robots can use sensor and programming to make decision. A concept used in self-driving car. The main purpose of the obstacle avoiding robot car is ensure safety, prevent damage, enable autonomous navigation. Thank you. थैंक यू। तो ये देख सकते हैं और भी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं। क्या है बताएं? Good morning, sir. Morning. So I'm Afia. I am Zikra. I am Tehseen. Okay. We all are from class 9. We are from class 9. We have made a working model. Class 9. We have made a working model of heart to show the circulation in a healthy heart and in an unhealthy heart. I'll tell you the various parts in a heart. Heart is made of a special muscle called cardiac muscle. It has septum, a wall that divides the heart into two parts. It is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are the auricles and the lower 2 chambers are the ventricles. The right auricle receives blood from the body and the right ventricle pumps it into the lungs. And the left auricle receives oxygenated blood from the lungs and the left ventricle pumps it into the body. Valves like tricuspid and bicuspid control blood flow between auricles and ventricles. Aorta is the largest artery which carries blood from the heart to the body. Thank you. So I will tell you the mechanism of a healthy heart. So as you know that heart is a muscular pump which causes pumping of a blood which is high in oxygen to the body and removes blood that is low in oxygen. So I will show you the mechanism of healthy heart. This shows that a healthy heart pumps blood very consistently without any disturbance. It is very fast and consistent. My friend will tell you about circulation in unhealthy heart and blockage, concept of blockage.
Sir, I will tell you about blockage heart. So, a block heart is an abnormal heart rhythm where the heart beats too slowly, which results in the electrical signal being upper chambers is auricle and the lower chambers is ventricles. Block heart is also called atrioventricular block. Sir, you can see how the circulation is taking place very slow. And so, sir, I will tell you some preventive measures. Eat better, quit smoking, exercise regularly, control blood sugar, watch cholesterol, create a good sleeping schedule. Thank you, sir. थैंक यू। तो ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश बच्चों ने जो बनाया है, और अगर नॉलेज की अगर बात करें तो आप बेहतर समझते हैं कि जिस तरह से जो चीज़ें बनाई गई है और इसके बारे में जो चीज़ें ये बता पा रहे हैं, ये बच्चे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश जारी है और बच्चों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। अगर कहें तो कई सारे लोगों को शायद इस बारे में जानकारी भी ना हो, और यही वजह है कि जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, आप देखें यहाँ पे किस तरह से फ़ैन का मूवमेंट, किस तरह से यहाँ पे जो है चीज़ें बनाई गई हैं, ये काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से, और कहीं ना कहीं बच्चे इसमें जो है इंटरेस्ट लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आज जिस तरह से बातें हो रही है, जिस तरह से आर्टिकल आपने आज पढ़ा होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स और कई सारे गैजेट्स को लेकर के जिस तरह बच्चे घर पे जिद करते हुए नज़र आते हैं और कई बार पेरेंट्स की भी बातें नहीं सुनते हैं और मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स में लगे रहते हैं, तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे लगातार जो है एक्टिविटीज़ चलते हैं, और हर बार आप जब भी यहाँ पहुँचेंगे तो इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएं। इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चे भाग लेते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के भी सोचते हैं। एक सोच और एक जो है टीचर्स के गाइडेंस के साथ जो है बच्चे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। आपको मैंने पहले भी इसकी तस्वीर दिखाया था कि ये वही स्कूल है जहाँ पे बच्चे छुट्टी के दिनों में भी कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है। तो आप सोच सकते हैं ऐसी क्या चीज़ें ये स्कूल यहाँ पे कर रहा है कि बच्चे छुट्टी के दिनों में भी स्कूल जाना चाहते हैं। तो फिलहाल और भी कई सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और सभी को दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये पूरे स्कूल में अगर आप मॉडल्स देखेंगे तो आपको इतने सारे मॉडल्स दिखाई देंगे कि अगर हम सारे मॉडल्स के बारे में आपको बताएं अगर तो सुबह से शाम हो जाना है। तो इन बच्चों की तस्वीर हमने दिखाया कि बच्चों ने किस तरह से इस एग्जीबिशन में साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में किस तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया। ये प्रतिभा जो दिख रही है, ये प्रतिभा यहाँ के रेड सी इंटरनेशनल स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के सहयोग की वजह से ये हो पाया है और बच्चे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बना करके आज पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं, रेड सी इंटरनेशनल स्कूल हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ कराता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमेशा कार्य करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये बेहतरीन एग्जीबिशन और काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद लोग काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये रेड सी इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी बेहतरीन करता हुआ राजधानी रांची में नजर आ रहा है। और खास करके बता दें कि आपको मालूम हो कि जब इसकी रेड सी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई थी उस वक्त चंद बच्चों के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आज यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको बता दें कि बच्चों की तादाद काफ़ी है और यूँ अगर कहें तो अगर एडमिशन भी लेना चाहें तो आपको समय लेना होगा, तब जाकर के यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल रेड सी इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी बेहतरीन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। हमारी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाएं, बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।